नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को शेप दे रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसे पावर कैसे दी जाए, और वो भी तब जब हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। ये आज भारत के सामने कह सकते हैं एक डबल चैलेंज है। एक तरफ बढ़ती डिमांड और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने का लक्ष्य। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। तो देखिए, भारत की एनर्जी की दुनिया कितनी विशाल और कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ सोलर पैनल्स और विंडमिल्स हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े बांध और पावर लाइंस का जाल। अब इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को एफिशिएंटली चलाना, यही तो असली पहेली है ना? तो सबसे पहले इस पहेली के साइज को समझते हैं। आखिर ये चैलेंज कितना बड़ा है? देखिए, भारत की एनर्जी की ज़रूरतें सिर्फ बड़ी नहीं हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही हैं। ये नंबर देखिए, 7.8%। ये है वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में और फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार तेज है। और इन सब के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, बहुत सारी बिजली। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में हमारी ज्यादातर बिजली आती कहां से है? ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि लगभग 67% हिस्सा कोयले से आता है। अभी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज भी है। और देखिए, ये तो आज की बात है। भविष्य की जरूरतें तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं। अनुमान है कि 2030 तक भारत को 2300 अरब यूनिट बिजली चाहिए होगी। तो असली सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मांग को सस्टेनेबल तरीके से, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरा कैसे किया जाएगा? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स। ये इस बहुत बड़ी पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक सॉल्यूशन है। तो ये आईईएक्स आखिर है क्या चीज? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बिजली का स्टॉक मार्केट। जी हां, जैसे शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक वैसे ही आईईएक्स पर बिजली की ट्रेडिंग होती है, और सब कुछ ऑटोमेटेड और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। और क्या ये मॉडल कामयाब रहा है? बिल्कुल। ये नंबर देखिए, लगभग 30%। ये आईईएक्स की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जब से इसने 2008 में काम शुरू किया है। ये दिखाता है कि मार्केट ने इस प्लेटफॉर्म को कितनी तेजी से और कितने खुले दिल से अपनाया है। अच्छा, आईईएक्स पर बिजली की ट्रेडिंग कई अलग अलग तरीकों से होती है। इस चार्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि रियल टाइम मार्केट यानी आरटीएम अब 36% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे पावर ग्रिड को अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, खास तौर पर जब हम सोलर और विंड एनर्जी पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी धूप है कभी नहीं। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। डे अहेड मार्केट यानी डीएएम ऐसा है जैसे हम कल के लिए ग्रोसरी की लिस्ट बनाकर ऑर्डर कर देते हैं, सब कुछ प्लान्ड है। और रियल टाइम मार्केट यानी आरटीएम वो है जब घर में अचानक मेहमान आ जाएं और हमें फौरन पास की दुकान भागना पड़े। मतलब ये हमारी लास्ट मिनट जरूरतों को पूरा करता है। और इस बदलाव की पुष्टि खुद आईईएक्स की लीडरशिप भी करती है। उनका कहना है कि आरटीएम सेगमेंट लगातार मजबूत हो रहा है और इसने पहली बार डीएम को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एनर्जी मैनेजमेंट अब ज्यादा फ्लेक्सिबल और रियल टाइम होता जा रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के इस दौर में ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और वापस बड़ी पिक्चर पर आते हैं। ये देखते हैं कि आईईएक्स भारत की ग्रीन एनर्जी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर रहा है। ये स्लाइड हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। 2030 तक हमारी कूल एनर्जी कैपेसिटी का 60% हिस्सा रिन्यूएबल्स और हाइड्रो से आएगा। जरा याद कीजिए वो पहला चार्ट जिसमें कोयले का दबदबा था। ये तस्वीर उससे कितनी अलग है ना? तो सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हो कैसे रहा है? तो इस बदलाव के पीछे 4 बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला, टेक्नोलॉजी बेहतर और सस्ती हो रही है, सोलर, विंड, बैटरीज, सब कुछ। दूसरा, लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, अब झुकाव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। तीसरा, आईईएक्स जैसे नए मार्केट मॉडल्स आ गए हैं। और चौथा, सरकार की पॉलिसीज भी इस ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रही हैं। और एक और बात,
बिजली की ये जो नई डिमांड है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से नहीं आ रही। सोचिए, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हमारे फोन और इंटरनेट को चलाने वाले डेटा सेंटर्स और घरों में लगे एसीज, जिनकी खपत 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है। ये सब बिजली की नई मांग पैदा कर रहे हैं और IEX जैसा प्लेटफॉर्म ही इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। लेकिन IEX की कहानी सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं है। अब ये एक्सचेंज मॉडल एनर्जी के दूसरे सेक्टर्स में भी जा रहा है, मतलब अपना विस्तार कर रहा है। बिजली के अलावा अब 2 और बड़े मार्केट हैं। एक है नेचुरल गैस, जिसके लिए बनाया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX, और दूसरा है कार्बन क्रेडिट्स का मार्केट, जिसके लिए है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज यानी ICX। और ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं है। जरा इस मैप को देखिए। यह है भारत का नेशनल गैस ग्रिड, एक विशाल नेटवर्क जो पूरे देश में फैला हुआ है। यही वो मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बुनियाद है जिस पर IGX का पूरा मार्केट खड़ा है। और यही वजह है कि ये भी एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। IEX इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बढ़ती डिमांड और सप्लाई दोनों को मैनेज कर रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे ग्रिड में लाने में मदद कर रहा है। सरकार की पॉलिसीज इसके पक्ष में हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बिजली तक ही नहीं रुक रहा, बल्कि गैस और कार्बन जैसे भविष्य के मार्केट्स में भी जा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एनर्जी को मैनेज करने का काम बड़े बड़े पावर प्लांट से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और उनके कोड करेंगे? क्या भविष्य सिर्फ बिजली बनाने का नहीं, बल्कि उसे ट्रेड करने वाले कोड का है? सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।